Hello everyone, I am Pranav, a second year MBBS student at GMC Nagpur. Welcome to my and Mangesh channel Med Vlogs. So today we have with us my dearest friend Param Govardhan. He actually has topped my college during first year in 2021. So today here we are for providing you with the tips and tricks for acing the final university exams of first year, which are in just few days. So the exams are round the corner. I have heard कि एग्ज़ाम्स है 28 तारीख से. सो अभी तो पूरा डर का माहौल रहेगा. ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी जब भी हम बात करते हैं सबके लिए न्यू एक्सपीरियंस है. और जब हमारी बात भी करोगे तो हमारे लिए तो एक मेमोरेबल इवेंट है. हाँ, जब भी फर्स्ट ईयर हम याद करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से एकदम नॉस्टैल्जिया जैसा फीलिंग आती है. हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी थी जैसे आपके लिए है. हमको पता है कि जो एक महीने में आप किस सिचुएशन में होते हो, क्योंकि एक्चुअली एक साल पहले हम भी उसी सिचुएशन में थे. वंस माय सीनियर टोल्ड कि तुम्हारी बस है ना एक फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी और एक फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी में बहुत डर लगता है. बाकी फिर ऐसे ही निकल जाता है. पढ़ना तो सब में पड़ता है, पर ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वो होता है बहुत ही मेमोरेबल एज वेल एज थोड़ा डरावना. तो वी आर हियर टू हेल्प यू कि आपको कैसे पढ़ना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पास कैसे होना है इस एग्जाम में. मैंने भी अपनी जो पढ़ाई थी फाइनल यूनिवर्सिटी की वो एक महीने पहले ही स्टार्ट की थी. तो मैं तो पहले ही बहुत डरा था. लेकिन अगर आप भी पूरा कवर करते हो फाइनल 1 मंथ में तो आप भी आराम से पास हो सकते हो. ऑब्वियसली अगर आपने 2-3 बार भी पढ़ा होगा तो आखिरी क्या एक महीना इज समथिंग विच विल मेक यू पास. कि आप आखिरी एक महीने में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डजेंट मैटर आपने पहले पढ़ा हो या ना हो. तो लास्ट के एक महीने में तुम जितना पढ़ रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम यूनिवर्सिटी पास होगे या ना होगे. अभी तक तुमने शायद पढ़ा भी ना होगा तो इट इज स्टिल पॉसिबल. मेरे कुछ दोस्त है, प्रणव भी है, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आखिरी के एक महीने में स्टार्ट करते हैं एंड स्टिल दे आर एबल टू पास यूनिवर्सिटी एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स. तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते कि कैसे हमें हर सब्जेक्ट को टैकल करना है और कैसे आप उस सब्जेक्ट को स्टडी करके पास हो सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एनाटॉमी. तो एनाटॉमी की जब भी बात करो या कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, आखिरी के एक महीने में जो चीज तुमको पास करवा सकती है वो है बस बलानी के आईएमपीस. तुम टॉपर हो, तुम अभी हो जिसने कभी नहीं पढ़ा, तुम्हें पढ़नी है भलानी के आईएमपीस. सबसे पहले तो आईएमपीस कर रहे होगे तो यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ द टाइम वही टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं और वही आते हैं एग्जाम्स में. तो रिसोर्सेस जो लगते हैं एग्जाम में वो आपको प्रणव बताएगा. सभी को पता है कि एनएट में 4 लार्ज बुक्स है, लेकिन अभी एग्जाम के लिए एक महीना बचा है. तो अब इस कम टाइम में हम ये एनएट कवर कैसे करें, तो इसके लिए आप करिए कि पहले तो आईएमपीस जो है वो मार्क करिए टेक्स्ट बुक्स में, या आपके जो नोट्स है उसी में मार्क कर दीजिए. एनएट के रिसोर्स की बात की जाए तो एक महीना बचा है, और अगर आपके आईएमपीस भी पढ़ने नहीं हो रहे तो आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से, TCML या फिर जवाहरी MBBS से. वहाँ के वीडियोस आपको अच्छे से जल्द आपको टॉपिक कराएंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट लर्न करके वो टॉपिक कवर कर सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट बात एनएट में जो है वो है डायग्राम्स. तो डायग्राम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमी इज समथिंग दैट इज यू कैन सी. तो आप अगर डायग्राम्स बना रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे. डायग्राम एकदम सिंपल भी बनाए, थोड़ा सा कलर कर दिए, लेबलिंग प्रॉपर रही तो यू आर गोना स्कोर गुड मार्क्स. तो एनाटॉमी में जो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करने होंगे तो यू नीड टू राइट इन कंसाइज पॉइंट. जितना पूछा है उतना लिखो, पॉइंट्स में लिखो, ज़्यादा ब्रीफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है. और उसमें भी अगर तुम क्लिनिकल एनाटॉमी ये लिख रहे हो तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाओगे. तो एग्जाम में यही है कि तुम पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम्स बनाओ बहुत सारे, और जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन भी करो, और क्लिनिकल एनाटॉमी तो लिख के ही आओ. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला परम ने कि क्लिनिकल एनाटॉमी लिखो, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स को बताया भी नहीं जाता और उनको पता भी नहीं रहता. तो ये एक्स्ट्रा एज आपको इससे मिल सकती है. अगर आपको जो कंटेंट है वो आपका कम है लेकिन आपने क्लिनिकल लिखा है उसके बारे में, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो डायग्राम्स के बिना एनएट इज इनकम्प्लीट. एनएट में अगर क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है तो आप बस डायग्राम भी बना के आते हो तो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं. सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटॉमी. मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बताता हूँ कि ये भी हमको एक हमारे सीनियर ने ही बताया था कि तुम्हें अगर बकरी के बारे में पूछा गया है और तुम्हें बकरी के बारे में कुछ नहीं आता तो बकरी को एक पेड़ से बांध दो
और उस पेड़ और उसके आजू बाजू जितनी सराउंडिंग्स है उसके बारे में लिख दो। लिखना है, एग्जाम दे रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का तो लिख के आओ। अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो वो मार्क्स किस बात पे देगा? तुमको नहीं आता ना क्वेश्चन, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता होगा। तुमको अगर ईयर का कोई टॉपिक पूछा होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा ईयर के बारे में, तो उसके बारे में जो पता है वो लिखो, डायग्राम बनाओ। मेक एग्जामिनर कि तुमने कुछ तो भी एफर्ट्स डाले, यू नो समथिंग, यू डोंट नो दैट स्पेसिफिक थिंग बट यू नो समथिंग। और यही एक डिफरेंस करवाता है कि कुछ लोग रह जाते हैं बिकॉज दे थिंक कि मैं क्यों गलत लिखूं। पर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो यू आर स्कोरिंग 0 और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं नीट जैसी, तो यू शुड राइट योर पेपर। परम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा है तो भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करो। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको वहाँ के मार्क्स नहीं मिलते। अगर कुछ ना कुछ लिख के आए तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे, और वो 1-2 मार्क्स भी आपके पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम अभी प्रैक्टिकल के बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में हमारा डिसेक्शन रहता है, हिस्टोलॉजी रहती है, एमडीओ के मॉडल्स रहते हैं, तो उन सब के रिसोर्सेज के बारे में आपको प्रणव अच्छे से बता सकता है। तो एनएट प्रैक्टिकल आप सभी को पता है कि बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं उसमें। जो आखिरी में 1 महीना बचा है उसमें आपको थियरी भी करना है और प्रैक्टिकल का भी पढ़ाई करनी है। तो प्रैक्टिकल में मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा यूट्यूब वीडियोस यूज करिए, क्योंकि वहां से बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। क्योंकि एनएट मतलब मोस्टली इमेज बेस्ड है। सबसे पहले जो सॉफ्ट पार्ट्स और जो बोन्स है, तो बोन्स के लिए मैं डॉक्टर मितेश दवे, इनका यूट्यूब चैनल है, इनके वीडियोस बोन्स के लिए बहुत ईजी और कंसाइज है। बोन्स लेते हैं और डायरेक्टली उसके बारे में सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता रहना चाहिए वो बताते हैं। वहां से बोन्स कवर कर लीजिए। और फिर जो सॉफ्ट पार्ट्स है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर वीरेन कारिया, इनके भी अच्छे वीडियोस है, और आपको डॉक्टर मितेश दवे में भी सॉफ्ट पार्ट्स मिल जाएंगे। और फिर जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में मोस्टली आपको रेडियोग्राफिक डायग्राम्स रहेंगे, तो उसके लिए मैं एक वीडियो है बाय मेड स्कूल ग्रामर, उसमें सभी रेडियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो कवर कर दिए, तो वहां से आप रेडियोलॉजी कर सकते हो। और फिर जो एमपीओ के मॉडल्स रहते हैं वो कॉलेज वाइज डिफर करते हैं, तो कॉलेज में जो भी साल भर आपके मॉडल्स है उसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, सीनियर से ले सकते हो। जो हिस्टो के डायग्राम्स है वो भी आपको पीडीएफ सीनियर से मिल सकती है, तो वहां से हिस्टो के डायग्राम्स अच्छे से करिए। वहां से लेबलिंग और फिर जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, तो वो भी अच्छे से करना है। अभी स्टार्ट करते हैं विद फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट जितना लिख सकते हो उतना लिखो। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, फिजियोलॉजी में आप पॉइंट वाइज लिखो और फ्लो चार्ट्स। फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट्स, क्योंकि फिजियो में बेसिकली मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी कौन सी चीज कैसे कर रही है और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रही है। तो यू शुड नो ईच स्टेप। और तुम्हें नहीं भी आता है, एक हाथ स्टेप स्किप कर लोगे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और इसमें भी अगर तुमको अगर एक क्लिनिकल एज चाहिए कि यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो है डायग्राम्स। एनएट में जो डायग्राम्स सब बनाते हैं, बस फिजियोलॉजी में मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी चीज जो इग्नोर करते हैं वो है ग्राफ्स। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ग्राफ्स होते हैं, तो फिजियोलॉजी में डायग्राम्स और ग्राफ को निग्लेक्ट मत करिए। अगर आप डायग्राम्स और ग्राफ निकाल रहे हैं तो यू विल स्कोर मोर देन एवरीवन। और पॉइंट वाइज तो यही पे भी लिखना है, और फ्लो चार्ट्स में तो बिल्कुल लिखिए। तो इसके लिए जो बुक अभी आखिरी के 1 महीने में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो है शंभुलिंगम। अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है तो जौहरी जो है उनका यूट्यूब चैनल है, वहां पे उनके फिजियोलॉजी के वीडियोस भी है और उनके नोट्स भी है, तो वो नोट्स भी काफी अच्छे हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। अभी हम अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको प्रणव बताएगा। तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आपको पता है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि एक तो इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, एक तो ग्राफ्स रहते हैं, फिर वाइवा भी होता है। मैं रिकमेंड करूंगा जो इंस्ट्रूमेंट्स है और जो ग्राफ्स है उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो से ही यूज करिए। यूट्यूब में एकदम पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप आप सब कवर कर सकते हो। फिजियोलॉजी में हिमैट रहता है और एक क्लिनिकल भी रहता है, तो हिमैट के लिए और क्लिनिकल के लिए मैं एमबीबीएस फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर वकास खान सर, इनका यूट्यूब चैनल है, वहां से आप आराम से सब कवर वहीं से हो जाता है। हमने पूरा फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल मोस्टली वहां से किया। जो फिजियोलॉजी के ग्राफ्स है उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो है फिजियोलॉजी 4-in-1 इस यूट्यूब चैनल की, वहां से पूरे ग्राफ्स वो कवर करता है। आपके 40 मिनट में लगभग सब ग्राफ्स कवर हो सकते हैं। वो ग्राफ्स भी करवाता है और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाते हैं। तो ये बात हुई ग्राफ्स की। और जो क्लिनिकल फिजियोलॉजी है उसके लिए हार्दिक मिस्त्री, इनका भी यूट्यूब चैनल अच्छा है, वहाँ पे क्लिनिकल सब पॉइंट्स कवर किए हैं और वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिकल भी फिजियोलॉजी का कवर हो जाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं और जीएमसी नागपुर के एक बहुत फेमस एक्स पर्सनालिटी, अभी तो सर हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई है, अभी सर दूसरे कॉलेज में चले गए, पर एग्जाम और वो भी बायोकेमिस्ट्री, नॉट जस्ट इन नागपुर, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में बस एक बुक चलती है एग्जाम के समय, वो है डॉक्टर जाम्बुलकर सर के नोट्स, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पासिंग बायोकेमिस्ट्री एग्जाम्स। इतने प्यारे तरीके में सर ने वो नोट्स बनाया है कि आप डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी में लिख के आओ, आप पास हो जाओगे, कि उन्होंने बनाया इतने अच्छे तरीके से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, प्लस कवरिंग द क्लिनिकल पॉइंट्स टू, कि जो आजकल क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सर ने वो भी कवर किया। तो अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो आप सर के वीडियोस देखो, वीडियोस नहीं देख पा रहे हो नोट्स पढ़ो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो। बायोकेमिस्ट्री इज टू वोलेटाइल, एनाइट भी सेम है पर बायोकेमिस्ट्री उससे भी ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज अबाउट स्पेसिफिसिटी। आप जितने स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखोगे वही आपको मार्क्स फेच करके देंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आप खुद से नहीं बना सकते कुछ, वो जो है वो है। आप थोड़ा फिजियो में कुछ अपना 10th 11th 12th का नॉलेज डाल सकते हो, पर बायोकेमिस्ट्री में आप नहीं कर सकते हो वैसा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अलग पार्ट है, बाकी जो मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री है वो अलग पार्ट है। तो आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाम्बुलकर सर के नोट्स ही आपको पढ़ने चाहिए, पर अगर आपका नोट से ज्यादा हो गया है तो यू शुड रीड द बुक दैट यू हैव रेड फॉर द होल ईयर, whether it's सत्यनारायण, whether it's आपा और whether it's वासुदेवन। तो आपको जो बुक पढ़े हो वो पढ़ सकते हो, पर या पासिंग फॉर एग्जाम जाम्बुलकर सर नोट्स इज सफिशिएंट। पर हमने बिल्कुल सही कहा है कि टू द पॉइंट बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आप ऐसे मन से कुछ लिख नहीं सकते। टीचर को टू द पॉइंट दिख रहा है तो ही मार्क्स देते टीचर, इसलिए बायोकेमिस्ट्री को बहुत स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए। तो जो जाम्बुलकर सर के नोट्स है उनमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट दिए, आपको बस वो पॉइंट लिख दिया आपने तो मतलब आप पास हो। सो अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बहुत ईजी होता है और इम्पोर्टेंट भी है। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में एक तो स्पॉटिंग आती है जो पहले अपने को करनी पड़ती है। स्पॉटिंग मोस्टली आप यूट्यूब के वीडियो से आपको मिल जाएगी, मैं आपको यूट्यूब के वीडियो की लिंक्स दे दूंगा। कॉलेज की तरफ से पीडीएफ आती है या सीनियर्स की तरफ से, वो भी इंपॉर्टेंट है स्पॉटिंग के लिए। स्पॉटिंग बहुत ईजी है, उससे आपको फ्री के मार्क्स है वो आप आराम से फेच कर सकते हो। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री उसमें मोस्टली आपको यूरिन एनालिसिस आता है, तो यूरिन एनालिसिस के लिए आप जाम्बुलकर सर के वीडियो भी है प्रैक्टिकल के, वो रेफर कर सकते हो। और अगर आपके पास बुक भी है बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की तो वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। मेन पार्ट बायोकेमिस्ट्री का होता है वो वाइवा। वाइवा के लिए बायोकेमिस्ट्री के लिए एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप सभी वाइवा के स्किल्स और वाइवा के क्वेश्चंस कवर होते हैं। वो यूट्यूब चैनल है मेड फन, यहाँ से आप आराम से सभी वाइवा के क्वेश्चंस कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री के। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम दोनों की एडवाइस सेम ही रहेगी, आपको IMPC पढ़ना है, आपको जितने बार हो सकता है उतना रिवीजन करना है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़िए, कुछ भी टॉपिक को नेग्लेक्ट मत कीजिए, स्पेशली IMPC को तो मत ही कीजिए, कि अभी ट्रेंड जो चल रहा है कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको IMPs आपने पूरे किए हैं तो यू विल हैव की कॉन्फिडेंस, आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री में जो ट्रेंड हमारे वक्त था कि हम एक्चुअली स्टार्टिंग की जो मेटाबॉलिज्म है उसे बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन हमारे एग्जाम में मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस है, मेटाबॉलिज्म से हार्डली एक आया होगा। तो आपको जो आखिरी के टॉपिक्स है बायोकेमिस्ट्री के उसे स्किप नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट के आखिरी के टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी जो क्लिनिकल साइड की तरफ जा रहा है CBME, तो उसके हिसाब से मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री है या फिर जो क्लिनिकल बेस्ड ऑल सब्जेक्ट्स है वो पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो मैं यूनिवर्सिटी का अगर एक समरी दे दूं तो मेरे को अभी भी स्टिल याद है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम हमारे हुए थे और बहुत लड़कियों का एक ही रिएक्शन था कि भाई इस बार हम पास नहीं हो रहे, क्या लिख के आए हमें पता नहीं है, हमको उस समय याद नहीं आया, हमको IMPs कुछ याद थे, हमने कुछ तो भी लिख के आए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी हाईलाइटेड इज कि कुछ तो भी लिख के आए हैं, अभी पास हो गए। बायोकेम इतना आउट ऑफ द पेपर आया था कि हमने जो पढ़ा उसके बिल्कुल अपोजिट आया था। तो हम सबकी मतलब एग्जाम होने के बाद ऐसी लगी पड़ी थी कि हम सोचने लगे भाई हो गया, अब बायोकेमिस्ट्री की तैयारी वापस शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि जो पेपर अपने लिए हार्ड है वो सबके लिए हार्ड होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। तो आपको इस सिचुएशन में अपना बेस्ट देना है, अटेम्प्ट करना है पेपर, क्योंकि हमने अटेम्प्ट किया था, कुछ भी लिख के आए। अगर आपको टाइप्स ऑफ PCR नहीं पता है तो आप PCR की डेफिनेशन लिखो या उसके बारे में कुछ लिखो, लेकिन छोड़ो मत। हमने भी वैसे किया और सबके सब पास हो गए। हम भी शॉक में थे, लेकिन हमें बहुत खुशी मिली, क्योंकि जो पेपर सबके लिए हार्ड है तो वो MUHS भी मानता है कि ये पेपर हार्ड है और उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो अगर ऐसे एक भी पेपर आपका बीच में अच्छा नहीं गया या फिर आपको लगता है कि भाई
मैंने अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है और पासिंग इजीली हो जाती है। तो वही, आपका पेपर खराब क्या होगा तो आगे के पेपर का सोचो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे का ही करो। और मैं बताता हूँ, जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स खत्म हो जाती है, वो जो रिलीफ रहता है दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। कि एमबीबीएस जो इतना टफ कोर्स है, तुमने उसका सबसे पहला स्टेज फर्स्ट ईयर पास कर दिया है, वो जो फीलिंग होती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, दैट इज अनमैचेबल। और आई होप सो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो विल फील द सेम जब उसका भी रिजल्ट आए। एंड आई विल बी वेरी ग्लैड कि हम दोनों की तरफ से इवन एक 1% भी अगर हेल्प हो गई होगी तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर हमारी तरफ से आपको 1% भी हेल्प हो गई होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सभी पास हो गए, हमने आपकी कुछ ना कुछ मदद कर पाई। एक बोनस पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के भी गए तो भी आप पास हो गए, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो प्रैक्टिकल का। आप मोस्टली थियरी पे ध्यान दो, क्योंकि थियरी आपको खुद से निकालनी है। प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज में ही होते हैं और वो मोस्टली सबके सब पास हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि अगर आपको आगे भी हमारी हेल्प लगी 1 महीने में या उसके बाद कभी भी, तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। प्रणव विल गिव आईडी ऑफ 3 ऑफ अस, प्रणव, myself Param, or behind the camera is Mangesh, who is the editor and also another member and the owner of this channel. So you can freely contact any one of us. We will be very happy to guide you. And once again thank you Pranav and Mangesh कि तुमने दोनों ने मुझे इस चैनल पे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आई कैन टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैंने फर्स्ट ईयर में कैसे क्या किया। और आई होप कि मेरे तरफ से कुछ हेल्प हो गई होगी मेरे सभी जूनियर्स को। आई विल बी वेरी हैप्पी। वी आर ग्लैड परम दैट आज तू हमारे चैनल पे सबको गाइड करने आया था। और एक्चुअली चैनल भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को गाइड करता है। इफ अ टॉपर गाइड्स यू इन अ सिंप्लीफाइड वे देन इट्स ग्रेट फॉर ऑल। तो हम तीनों और हमारे पूरे बैच के तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।